हमें मूवी की शुरुआत में एक बच्चा दिखाते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो बहुत उदास रहने लगा था क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए आ जाता है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत लविंग और केयरिंग थी। वो हमेशा सैम का ख्याल रखा करती थी, पर सैम बहुत दुखी रहता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को हर समय मिस करता था। अब उसकी ग्रैंडमदर उसको एक पेट लाकर देती है। अब सैम उस पेट को बहुत प्यार करता है, उसके साथ हमेशा खेलता रहता था। एक रात को दिखाते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर और सैम वो दोनों डांस कर रहे थे और बहुत खुश थे और उस पेट के साथ खेल रहे थे। तभी हमें दिखाते हैं कि एक अजीब सी औरत बाहर से सैम और उसकी ग्रैंडमदर को देख रही होती है। असल में वो एक विच थी और उसी समय दिखाते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। वो बोलती हैं चलो हम बाहर चलते हैं। वो दोनों बाहर एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर वही लेडी आती है जो कि उसे खिड़की के बाहर से देख रही थी। अब जब वो लोग घर आते हैं तो वो लड़का सैम अपनी दादी माँ को बताता है कि उसे स्टोर में एक औरत मिली थी और वो उसे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी। उसके हाथ में एक स्नेक भी था। तब उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती है कि असल में वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक विच थी। वो सैम को ये भी बोलती है कि उसे कोई भी चीज किसी से भी लेकर खानी नहीं चाहिए। वो कहती है कि वो उसको उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है। उनकी एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो कहीं दूर से अपने घर आ रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड वहां से गायब थी। कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। तभी वो अपनी फ्रेंड को लेकर उस घर आ गई, पर थोड़ी देर बाद ही वो चॉकलेट खाने के बाद उसकी फ्रेंड एक चिकन में बदल गई। तभी से उन्हें बहुत डर लगता है और वो कोई भी चीज किसी से लेकर नहीं खाती। अब जैसे ही सैम ने अपनी ग्रैंडमदर को ये सब चीज बताई तो वो डर गई थी। वो कहती हैं कि वो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका घर विचेस की नजर में आ चुका है। अब ग्रैंडमदर का एक फ्रेंड एक बड़े से होटल का वेटर था। वो अपने मैनेजर से बोलकर उन्हें अपने होटल में एक रूम दिलवा देता है। अब वो ग्रैंडमदर और सैम वहाँ पर रहने आ जाते हैं, पर एक अजीब बात ये होती है कि वहाँ पर बहुत सारी विचेस भी आ जाती हैं। असल में उन विचेस ने उस होटल में एक इवेंट रखा था। उस इवेंट में वो ये प्लानिंग कर रहे थे कि वो इस दुनिया के सारे बच्चों को अपने मैजिक पोशन वाली चॉकलेट्स खिलाकर एनिमल्स में बदल देंगी। असल में वो बदतमीज बच्चों को बदलना चाहती थी, पर वो एक एक बच्चे को जान परख नहीं सकती थी कि कौन सा बच्चा बदतमीज है और कौन सा नहीं। इसलिए उन्होंने प्लान किया था कि वो सारे बच्चों को ही चॉकलेट खिलाकर जानवरों में बदल देंगी और इस दुनिया से बच्चों का नामो निशान मिटा देंगी। अब सैम उनसे पूछता है कि विचेस कैसी दिखती हैं। वो बोलती हैं कि विचेस की उंगलियां बहुत ही अजीब और लंबी होती हैं और उनके नाखून बहुत ही गंदे होते हैं और उन्हीं को छुपाने के लिए वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल नहीं होते, इसीलिए वो सर पे विग लगाती हैं। अब अगले दिन सुबह सैम बोर हो रहा था। वो अपने पेट माउस को लेके एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए, पर तभी वहाँ पर बहुत सारी विचेस आ जाती है। उनका इवेंट असल में इसी हॉल में था, इसीलिए वो डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। अब जैसे ही सबसे बड़ी विच यानी विचेस की हेड आती है, उसे बच्चे की खुशबू आने लगती है। वो हर जगह चेक करती है पर उसे सैम कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो अपनी मीटिंग शुरू कर देती है। अब विचेस की हेड अपने फेलो विचेस को बताती है और एक पोशन दिखाती है, यानी कि वो मैजिक पोशन था और वो जिस भी बच्चे को पिलाया जाएगा वो एक जानवर में बदल जाएगा। पर तभी वहाँ पर उसे सैम की खुशबू आने लग जाती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और स्टेज को उठाकर फेंक देती है, पर तब भी उसे सैम नहीं दिखता। अब स्टेज के पीछे एक छोटी सी खिड़की थी वेंटिलेशन के लिए। सैम एक्चुअली उसमें छुप गया था। जैसे ही वो सैम को पकड़ने वाली होती है, वहाँ पर एक हेल्दी सा बच्चा आ जाता है। वो रास्ता भटकते भटकते उन विचेस की मीटिंग में आ गया था। अब वो विचेस उसे एक चॉकलेट खिलाती हैं और वो चॉकलेट खाते ही वो बच्चा एक रैट में बदल जाता है। अब वो सारी विचेस उस रैट को अपने पैरों के नीचे कुचलने ही वाली होती हैं कि सैम वहाँ से अपना पेट रैट भेज देता है और वो रैट उस बच्चे को उसी वेंटिलेशन विंडो में ले आता है। पर यहाँ लाकर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि विचेस की नज़र अब सैम पर चली गई थी। अब विचेस सैम को भी पकड़ लेती हैं और उसके कान में
वो उसी पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं, जिसकी वजह से वो सैम भी एक रैट में बदल जाता है। अब सैम, वो बच्चा और उनका पेट चूहा वहाँ से बहुत मुश्किल से निकल जाते हैं, उसी विंडो में जहाँ पर वो पहले छुपे थे। अब हमें पता चलता है कि सैम का जो चूहा है वो असल में एक बच्ची थी, पर विचेस ने उसे भी चॉकलेट खिलाकर एक चूहे में बदल दिया। अब उन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कैसे न कैसे वो बचते बचाते अपनी दादी माँ के रूम में आ जाते हैं और सैम अपनी दादी माँ को बताता है कि उन विचेस ने उन्हें चूहे में बदल दिया है। अब उसकी दादी माँ कहती हैं कि वो उन विचेस से बदला जरूर लेगी जिन्होंने उसके बच्चे को एक चूहे में बदल दिया। तब सैम बताता है कि उन विचेस की बालकनी हमारी बालकनी से दिखती है। तभी उसकी दादी को एक आइडिया आता है। वो सैम से बोलती है कि वो एक सॉक्स बुन रही हैं। वो सैम को उस सॉक्स में बिठाकर नीचे भेज देती हैं उस विच की बालकनी में, और वो जल्दी से जाए और उसका पोशन चुरा कर ले आए जिससे कि वो उन्हें ठीक कर सके। अब सैम ऐसा ही करता है। उसकी दादी माँ उस सॉक्स में बिठाकर उसको नीचे भेज देती है और वो जल्दी से उस पोशन को लेके सॉक्स में ऊपर आ ही रहा होता है कि विच की नजर उस पर पड़ जाती है और वो सॉक्स को पकड़ लेती है। और उसकी दादी माँ बहुत ही कामली उस विच को बोलती हैं कि उनकी सॉक्स गलती से वहाँ उनकी बालकनी में गिर गई थी, इसीलिए वो सॉक्स को छोड़ दें क्योंकि वो अपनी सॉक्स को ऊपर खींच रही हैं। अब उस विच को शक तो होता है, पर तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, इसीलिए वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब वो पोशन उनके पास आ चुका था। वो उस पोशन में पानी मिलाकर उन्हें डिप करती है, पर उस पोशन का उन पर कोई असर नहीं होता। तभी सैम अपनी दादी माँ को बोलता है कि दादी माँ, हम तो अब दोबारा इंसान में बदल नहीं सकते, क्यों ना हम ये पोशन उन विचेस के सूप में मिला दें जो वो आज पीने वाली है, ताकि वो भी जानवर में बदल जाए, क्योंकि इस पोशन से इंसान को जानवर तो बनाया जा सकता है पर जानवर को इंसान नहीं। तब उसकी दादी माँ सैम को शाबाशी देती हैं। वो कहती हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ताकि वो चुड़ैले किसी भी और बच्चे को दोबारा चूहे में ना बदल सके। अब वो उस पोशन को लेकर किचन में जाती हैं और सैम और उसके दोस्तों की मदद से वो पोशन को उस सूप में डाल देती हैं जो कि वो चुड़ैले आज पीने वाली थी। अब होटल मैनेजर उन्हें चूहों के साथ देख लेता है और उनसे पूछता है कि अगर आपके चूहे हैं तो उन्हें किचन में नहीं लाना चाहिए था। तब उसकी दादी बिल्कुल मना कर देती है और बोल देती है कि वो अगर चेक करना चाहे तो चेक कर ले। दादी माँ ने उन चूहों को अपने पर्स के साइड में छुपाया होता है। वो रूम और उनका लगेज चेक करता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपोलोजाइज करता है। अब दादी माँ वहाँ बैठ जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि उन विचेस को वो सूप सर्व होता है और एक एक करके वो विचेस वो सूप पीती हैं और एक एक करके वो सारी विचेस चूहे में बदल जाती हैं। पर दुख की बात यह है कि उस मेन विच ने असल में वो सूप पिया ही नहीं था, क्योंकि उसे दादी माँ पर शक हो गया था। अब वो उनके कमरे में आती है और वो उस पर अटैक करने ही वाली होती हैं कि वो तीनों चूहे बहुत ही समझदारी से वहाँ पर रैट ट्रैप प्लेस कर देते हैं और उसकी उंगलियां रैट ट्रैप में फंस के वो चूहे उसके मुंह में वो पोशन डाल देते हैं और वो भी एक चूहे में बदल जाती है और वो ग्लास कप से उस चूहे को ट्रैप कर देते हैं। अब दादी माँ वहाँ पर एक बिल्ली छोड़ देती है। अब हमें दिखाते तो नहीं है, पर क्या पता वो बिल्ली उस ग्लास को हटाकर उसे मार दे। अब दादी माँ उन तीनों चूहों को अपने घर ले आती हैं। वो चूहे असल में बहुत, क्योंकि उन्हें नए दोस्त मिल गए थे। दादी माँ भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। वो तीनों अब खाते पीते, डांस करते, मजे करते थे और हर समय खेलते रहते थे। दादी माँ उनका बहुत ख्याल रखती थी और अब वो कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।